इस कथा को सुनने मात्र से ही 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को देखा तो वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं, वो तो भगवान ही हैं। प्रभु ने कुम्हार से कहा कि हे कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ज्यादा क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ पहुंची और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, कहाँ है? तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? बता, अगर देखा है तो कहाँ है मेरा कान्हा? कुम्हार ने कह दिया, नहीं नहीं मैया, मैंने तो कन्हैया को देखा ही नहीं। अगर देखता तो मैं जरूर बताता। श्री कृष्ण जी ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। फिर श्री कृष्ण प्रभु कहते हैं कि हे कुम्हार, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे कृपा करके इस घड़े से बाहर निकालो। तो कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले तो मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तभी मैं आपको बाहर निकालूंगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूं। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूं। अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो, मैं परेशान हो रहा हूं इसके नीचे। तो कुम्हार कहता है अब कि बस प्रभु जी, एक और विनती है मेरी, उसे भी पूरा करने का वचन दे दीजिए, तो मैं आपको इस घड़े से जल्द बाहर निकाल दूंगा। तो भगवान बोले, वो भी बता दो कि क्या कहना चाहते हो तुम, उस विनती को भी मैं सुन लूं। तो कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लद कर आई है। तो श्री कृष्ण भगवान बोलने लगे, फिर मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। फिर प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। फिर कुम्हार कहता है दोबारा, अभी नहीं भगवान, अभी नहीं निकालूंगा, अभी मेरी एक और विनती है, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तो भगवान बोले, क्या है वो इच्छा? तो कुम्हार कहता है, वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इन संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन और दे दो प्रभु, तो मैं आपको इस घड़े से
अभी बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुन प्रभु श्री कृष्ण जी बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का उन्होंने वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बालक श्री कृष्ण को घड़े से बाहर तो निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु भक्ति में ही विलीन हो गए। मित्रों, जरा सोच कर देखिए, जो बालक श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो बालक एक घड़ा नहीं उठा सकते? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। इसीलिए प्रेम के बस उन्होंने कुम्हार की विनती स्वीकार की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।